पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज 3 पोल हुए हैं ट्विटर के ऊपर और बड़े दिलचस्प वो पोल हैं। और एक पोल तो ऐसा है जहां से नून लीग खुद दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गई है। ये तीनों पोल जो हैं बड़े दिलचस्प हैं और इनकी सूरत हाल जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि इन पोल्स के अंदर क्या सवाल किए गए थे और फिर क्या अवाम ने उसके ऊपर पोलिंग की और कितने फीसद किसको वोट दिया। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, तीनों पोल ही बहुत अहम है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। मगर उससे पहले एक बात कर ले कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर, मायानाज बैट्समैन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिन 2-3 बड़े प्लेयर्स का नाम लिया जाता है उसमें बाबर आजम के बाद मोहम्मद रिजवान का नाम है या शाहीन शाह अफरीदी का नाम है। ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनका नाम लिया जाता है बड़े प्लेयर्स में। तो इनके हवाले से जी खबर चल रही है कि फ़लस्तीन के हक़ में इन्होंने एक ट्वीट की थी। वो ट्वीट क्या थी वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। मगर ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है मेरे लिए। तो पीसीबी उनसे कह रही है कि फ़लस्तीन के हक़ में की गई पोस्ट डिलीट कर दें, पीसीबी का हुक्म ऐसा नहीं होगा। मोहम्मद रिजवान ने साफ इनकार कर दिया। तो ये खबर है इस वक्त जी, न्यूज़ ये खबर दे रहा है। तो बड़ी अफसोसनाक चीज़ है कि आप एक सिर्फ फ़लस्तीन के हक़ के अंदर उन्होंने किया क्या था, उस ट्वीट के अंदर कौन सी ऐसी कोई उन्होंने एक बात लिख दी थी जिससे किसी को तकलीफ़ हो, और पीसीबी आकर उनको कह रहा है कि जी आप ये ट्वीट डिलीट कर दें। जहाँ पर पूरी दुनिया जो है फ़लस्तीन भाइयों के लिए आवाज़ उठा रही है, वहाँ पर पीसीबी का ऐसा अमल, ये शर्मनाक काम है उनका। क्या कर रहे हैं आप? बल्कि इनको तो दिगल प्लेयर को भी कहना चाहिए कि ठीक है आप करें, कोई मसला नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। मगर वो पता नहीं अब किस दबाव में हैं या क्या वजह है, वो उसको कह रहे हैं मोहम्मद रिजवान को कि आप अपनी ट्वीट डिलीट कर दें। मगर मोहम्मद रिजवान भी माशाल्लाह दलेर आदमी हैं और बड़ा ज़्यादा उनके अंदर जज्बा ईमानी नज़र आता है मोहम्मद रिजवान के अंदर। वो हम उनकी जो भी चीज़ें बाहर आती हैं उनकी हम उनसे देखते भी हैं। बाज़ दफ़ा वो मसाजिद के अंदर हमें नज़र भी आते हैं जहाँ पर वो तबलीग कर रहे होते हैं। तो बहुत अच्छे, बहरहाल मोहम्मद रिजवान को सारे ही पाकिस्तानी तकरीबन लाइक करते हैं। तो उन्होंने इनकार कर दिया जी मैं ये ट्वीट डिलीट नहीं करूँगा। वो ट्वीट थी क्या, उससे पीसीबी को तकलीफ क्या थी? उस ट्वीट के अंदर मोहम्मद रिजवान ने ऐसी कौन सी बात लिख दी थी जो आपको एतराज़ हो गया? अच्छा, उस ट्वीट के अंदर मैं ट्वीट आपके सामने रख देता हूँ। इंग्लिश में ट्वीट है, इसका उर्दू तर्जमा मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये पाकिस्तान ने जब श्रीलंका के खिलाफ 346 रन का टारगेट अचीव किया था, उसके अंदर मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की थी और मैन ऑफ द मैच थे, सेंचुरी प्लस रन किए थे इन्होंने और ये मैच जितवा कर वापस आए थे, नॉट आउट रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने जब मैन ऑफ द मैच उनको मतलब कि दिया गया, इनाम मिला, तो उन्होंने अपनी वो जीत, उन्होंने कहा था जी ये गज़ा में हमारे भाइयों और बहनों के लिए था। यानी कि उन्होंने अपनी ये जीत उनके नाम कर दी, गज़ा के मुसलमानों के नाम कर दी जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है। जीत में हिस्सा डालकर खुशी हुई, सिर्फ इतना ही उन्होंने एक जुमला लिखा कि ये उनके लिए थी जीत हमारी जी। उसके बाद उन्होंने आगे लिखा जी जीत में हिस्सा डालकर खुशी हुई, इसे आसान बनाने का क्रेडिट पूरी टीम और ख़ास तौर पर अब्दुल्ला शफीक और हसन अली को है। हैरत अंगेज़ मेहमान नवाजी और हमायत के लिए हैदराबाद के लोगों का बेहद मशकूर हूँ। अब इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ थी भी, उन्होंने जीता और उन्होंने जीत कर कह दिया जी मैं अपने गज़ा के मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के नाम कर रहा हूँ, अपने वहाँ पर भाई बहन जो है हमारे उनके नाम कर रहा हूँ। तो इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ उन्होंने लिखी है? कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, मगर बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ हुई है जी लोगों को इससे। इसके ऊपर एतराज़ात भी उठते रहे हैं। अब मुझे तो हैरत इस बात के ऊपर हुई कि बाहर की दुनिया करे एतराज़ जो करते हैं, पीसीबी को क्या मसला है भाई? पीसीबी क्यों एतराज़ कर रहा है? पीसीबी क्यों कह रहा है कि ट्वीट डिलीट कर दें? क्यों करें वो ट्वीट डिलीट? पीसीबी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कहीं से दबाव था तो पीसीबी को बल्कि डट के खड़ा होना चाहिए था और उन्हें जवाब देना चाहिए था कि क्यों हम ट्वीट ये डिलीट करें। हमारा एक मौक़िफ़ है। अभी देखें ना आप, ये अफ़गानिस्तान के प्लेयर ने पाकिस्तान के से फतह के बाद उन्होंने कहा जी जिन अफ़गानियों को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है मैं अपनी जीत उनके नाम करता हूँ। उनके ऊपर काफ़ी तनकीद हुई, उनके कुछ अल्फाज इस तरह के थे, मगर कि कहीं पर हमने सुना कि अफ़गानिस्तान के बोर्ड ने उनको कहा होगा जी ये आपने क्यों कहा, आप ये अपने अल्फाज वापस लें, कोई इस तरह की चीज़ हमने देखी। अब देखें ना अफ़गानिस्तान को हम कितने अरसे से संभाल रहे हैं पाकिस्तानी, यहाँ पर वो हैं। अब ठीक है उनके मुल्क के अंदर अमरीकी वापस चले गए हैं, हालात कुछ बेहतर हो गए हैं, वो जाएँ अपने मुल्कों में वापस। यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर वो लोग बोझ बने हुए हैं ना, जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। अगर किसी कानूनी तरीके से तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम रहे, मगर हम कोई उनके साथ गैर कानूनी कोई हरकत तो नहीं कर रहे ना। वो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, उनको अपने मुल्क में जाना चाहिए। अगर वो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में है, अगर कानूनी तरीके से हो तो ठीक है। फिर यहाँ पर जो दहशत गर्दी होती है उसके अंदर हम देखते हैं ना कि फिर कहाँ से ताने बाने इसके मिलते हैं और अमरीकी असला कहाँ से आता है पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में जो इस्तेमाल हो रहा है। वो सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका अपना असला छोड़कर भागा है। तो फिर ये चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं तो फिर क्यों नहीं पाकिस्तान अपनी सेफ्टी सोचेगा और क्यों नहीं कहेगा जो गैर कानूनी पाकिस्तानी अफ़गानी यहाँ पर हैं वो बाहर जाएँ? तो बिल्कुल ये दुरुस्त फैसला पाकिस्तान का। बहरहाल इसके ऊपर मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ पीसीबी के ऊपर कि पीसीबी ऐसे कैसे कह सकता है हमारे प्लेयर को कि आप ये ट्वीट डिलीट करें, बजाय उसको सपोर्ट करने के।
अच्छा, ये तो एक अफसोसनाक चीज़ थी जो पीसीबी की जानिब से सामने आई। अच्छा, अब मैं रख देता हूँ जी आपके सामने जो 3 इस वक्त पोल हुए हैं ना। पहला पोल वो जी PMLN का डिजिटल अकाउंट ब्लू टिक के साथ वेरीफाई अकाउंट इस वक्त ट्विटर के ऊपर है। उन्होंने आज एक पोल करवाना शुरू किया जी, जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि जनरल इलेक्शन 2024 में आपका वोट किस पार्टी के लिए होगा। उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सबसे ऊपर रखा, फिर पीपल पार्टी को रखा, और तीसरे नंबर पर PTI थी, और चौथे नंबर पर उन्होंने दीगर रखा। अब एक तो इसके अंदर उन्होंने अफसोसनाक काम किया, उनके साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ वो बेचारे खैर हिस्सा लेने के लिए तैयार है पंजाब हुकूमत में और वफाकी हुकूमत में भी, और इन्होंने वहाँ पर उनको दीगर के अंदर ही डाल दिया, उनका अलग से नाम ही नहीं लिखा। खैर ये इनकी अपनी मर्जी है। इन्होंने अपने अकाउंट के ऊपर देखें ना, जब मैं अपने किसी अकाउंट के ऊपर कोई पोल करवाऊंगा तो जाहिर बात है कि वो मेरी सपोर्ट में ज़्यादा लोग आएंगे ना, मेरे फॉलोवर्स तो जाहिर बात है कि मुझे पसंद करते होंगे तो मुझे फॉलो करेंगे ना। मगर इनके साथ यहाँ पर इनकी तो गंगा ही उल्टी बह गई ना। इन्होंने पोल तो करवाया खुद, अब जब बंदा खुद पोल करवाता है वो एक और काम भी करता है, वो उसको अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं उनमें भी शेयर करता है कि ताकि लोग उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग पोल के ऊपर जाकर जो है ना वो वोटिंग करें और हमारी जो है वो मतलब कि इजाफा हो हमारे वोटर्स के अंदर। तो ये सारा कुछ वो करते हैं, यकीनी तौर पर उन्होंने किया भी होगा। अपने जो पेजेस होंगे फेसबुक के वहाँ पर भी इसके लिंक डाले होंगे, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उधर भी डाले होंगे। मगर ये सारा कुछ करने के बावजूद भी हुआ ये कि PTI को 81%, जब मैंने पहले देखा ये 77 पर था PTI, फिर ये बढ़ता बढ़ता 80 पर पहुंचा और फिर 81 पर पहुंच गया। और मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ 16% के ऊपर जलील हो रही थी, और पीपल्स पार्टी 2% और 1% पर दीगर थे। तो जब ये 81% पर PTI पहुंची और इन्होंने देखा कि यार ये अब दाल नहीं गलने वाली, फ़र्क हो गया बहुत ज़्यादा। और इसके अंदर ये नहीं कि कोई थोड़े से वोट डले हुए थे, इसके अंदर 36,000 लोग आकर इस पोल के अंदर अपना वोट का दे चुके थे, वो इसके अंदर अपने ख्यालात का इजहार कर चुके थे, और PTI के हक के अंदर यहाँ पर 81% थे। तो फिर PMLN जो है वो दुम दबा कर भागी। उन्होंने सोचा कि ये तो हम जलील हो गए हैं, यहाँ पर अपने ही पेज के ऊपर अपने ही अकाउंट से हम पोल करवा के यहाँ पर इस तरह जलील हो रहे हैं, अगर कोई और करवा तो हमारे साथ क्या हाल होगा। उन्होंने वो जो पोल उन्होंने शुरू किया था उसको उन्होंने डिलीट कर दिया, चंद घंटों के बाद ही उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। अभी सिर्फ इसके अंदर जो है वो 36,773 लोगों ने अपना जो है वो इसके अंदर वोट किया था, और उसके अंदर 81% लोग जो हैं वो PTI के साथ थे। और ये याद रहे आपको कि ये PMLN का वेरीफाइड डिजिटल अकाउंट था ट्विटर के ऊपर, जिससे उन्होंने किया था। उनके अकाउंट पर जाकर लोगों ने ऐसी उनकी धुलाई की है कि उनको दुम दबाकर भागना पड़ा है, और फिर उन्होंने ये पोल ही वहाँ से डिलीट कर दिया। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई, और बड़ी उनको जो है ना वो सुबकी का सामना करना पड़ा PMLN को, और मेरा ख्याल है कि दोबारा वो इस तरह का कोई पोल करवाने की जरूरत नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद कामरान खान साहब ने भी, फिर कामरान खान साहब ने उसके ऊपर भी ट्वीट की कि ये इनके साथ क्या हो रहा है। फिर उन्होंने खुद भी एक पोल करवाने का उन्होंने फैसला किया होगा, और उन्होंने लिखा जी इलेक्शन में आप किस सियासी पार्टी को वोट देंगे, नवाज शरीफ की नून लीग को, आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी को, या इमरान खान की PTI को। तो ये उन्होंने वोट दिया। जिस वक्त मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अभी ये कुना के डिलीट नहीं हुआ, अभी ये चल रहा है मामला। तो इसके अंदर तकरीबन 68,000 लोग जो हैं वो वोट कर चुके हैं, 68,083 इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये लोग वोट कर चुके हैं। क्योंकि कि अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे इसके अंदर काफ़ी इजाफा हो चुका होगा। तो इसके अंदर नून लीग सिर्फ 23% पर थी, आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी 1% पर, और इमरान खान की PTI 76% के साथ जो है वो सरफहरिस्त थी। तो ये दूसरा पोल था जिसके अंदर PTI जो है वो बहुत बड़े मार्जिन के साथ आगे जाती हुई हमें दिखाई देती है, और ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल भी यही है इस वक्त यही सूरत हाल है, कोई माने या ना माने। अगर यहाँ पर इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ हो जाते हैं तो PTI को हिराना इनके लिए मुमकिन ही नहीं है। चाहे ये सारे मिलकर इलेक्शन के अंदर आ जाएं, ये सारे मिलकर अपना एक कैंडिडेट ही खड़ा करें और PTI अपना एक कैंडिडेट खड़ा करे, तब भी इमरान खान बड़ी आसानी से इतनी नशिस्तें जीत लेगा कि वो हुकूमत बना सके। अच्छा, ये वाकई रियल जो है ना, इस वक्त कामरान खान साहब के पास हर किस्म के फॉलोवर्स हैं, PTI के भी हैं, नून लीग के भी हैं, हर किस्म के हैं। तो वहाँ पर जो है किसी तरह की हम ये नहीं देख सकते कि कोई 2 नंबरी होगी। तो ये बिल्कुल सही था। अलबत्ता नून लीग वाले में 2 नंबरी होती तो वहाँ पर हम देख सकते थे, मगर वहाँ पर भी उनको तो खुद अपना 2 नंबरी वो क्या करते हैं, उन्होंने खुद डिलीट करके भागना पड़ा उनको। अच्छा, एक पोल जो तीसरा है, और ये साबिर शाकिर साहब ने करवाया, ये भी बड़ा ज़बरदस्त इनका सवाल था जी। उन्होंने लिखा आप किसे वोट देना पसंद करेंगे अगर ये सब एक ही हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हों। अब इलेक्शन लड़ रहे हों सभी एक हल्के से, और उन्होंने बड़े सियासतदानों की औलादों को मेंशन किया है। अब उसके अंदर जी नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज साहबा को उन्होंने रखा जी, बिलावल भुट्टो जरदारी को रखा,
मूनस इलाही साहब को रखा और अली तरीन को रखा जी उन्होंने। अच्छा जी, मरियम नवाज़ के लिए सिर्फ 5% लोग, इसके अंदर भी कोई थोड़े बहुत वोट नहीं कास्ट हुए, क्योंकि 456,124 वोट इसके अंदर कास्ट हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 घंटे के अंदर। ठीक है जी, 56,000 इसके अंदर वोट कास्ट हो चुके हैं और मरियम नवाज़ है सिर्फ 5% पर, बिलावल भुट्टो जरदारी सिर्फ 2% पर, जबकि मूनस इलाही 91% पर हैं। ये जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब कुर्बानियाँ दे रहे हैं ना, इस वक्त जेलों में काट रहे हैं बेगुनाह, उनको बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है, अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो ये उसका रिजल्ट है। तो मूनस इलाही साहब 91% पर हैं और अली तरीन जहांगीर तरीन साहब के बेटे सिर्फ 2% पर हैं। बिलावल भुट्टो और अली तरीन इकट्ठे 2-2% पर, मरियम नवाज़ 5 पर और मूनस इलाही 91% पर हैं। यानी कि ये तीनों मिल भी जाएं और साथ कोई 2-4 और भी मिला लें तो तब भी ये मूनस इलाही का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब तो कहाँ रह गया इनके मुकाबले में। तो ये इस वक्त इनकी सूरत हाल है। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इस वक्त जेलें काट रहे हैं, तो उसका सिला फिर ये है कि अवाम उनके साथ किस तरह खड़ी है। और मूनस इलाही साहब, मरियम नवाज़ तो कहीं उनके करीब भी नहीं है ना 5% पर, और मूनस इलाही जो है वो 91% पर, और बिलावल भुट्टो सिर्फ 2% पर। तो ये इनकी इस वक्त की सूरत हाल है। तो किस तरह ये साफ शफाफ इलेक्शन करवा सकते हैं? तो ये तो जाहिर बात है कि इस तरह की सूरत हाल में डिमांड यही करेंगे कि इमरान खान साहब तो जेल से बाहर निकले ही ना, PTI तो बैलेट पेपर पर हो ही ना। तो ये सारे मुतालबात तो वो करेंगे जब इस तरह की इनकी सूरत हाल होगी कि अपने ही अकाउंट से इनको पोल करवा के डिलीट करके भागना पड़ेगा। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है और ऐसी ही ग्राउंड पर भी सूरत हाल है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।